हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सतत ज्ञान सागर में। आज आपको सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स बताने जा रही हूँ, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेन्यू शब्द लैटिन भाषा से आया है। इसका अर्थ हाथ या हस्त होता है। हिंदी में इसे पांडुलिपि भी कहते हैं। पांडुलिपि ये प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अभिलेख ऐसे लेख पत्थर या धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते थे। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजारों, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। लोथल यह खंबात की खाड़ी के पास है। यह पत्थर, सीप और धातु से बनने वाली वस्तुओं का महत्वपूर्ण केंद्र था। धौलावीरा यह कच्छ के रण में खादिर वैयत में स्थित है। यह 3 पार्ट में विभाजित है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इनकी कुल संख्या 108 है। सत्यमेव जयते मंडूकोपनिषद से लिया गया है। रेशम मार्ग रेशम बनाने वाली तकनीक का आविष्कार 7000 साल पहले चीन में हुआ। जिस रास्ते से यह लोग यात्रा करते थे उसे रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहा जाता था। कुषाण सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, जिसे द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अजंता यह वह जगह है जहां पहाड़ों पर सैकड़ों गुफाएं खोदी गईं, जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इन्हें कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। यह रंग पौधों और खनिजों से बनाए गए थे। एलोरा की गुफा में भगवान विष्णु को नरसिंह रूप में दिखाया गया है। यह चित्र राष्ट्रकूट काल की कृति है। चोल तंजौर आधुनिक थंजावुर चोल वंश की राजधानी थी। देवी निशुंभासूदनी का मंदिर राजा विजयालय ने बनाया था। भगवान शिव की नृत्य दर्शाती कलाकृति नटराज इसी काल से संबंधित है। मुगल शासकों के मकबरे बाबर आगरा, काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर आगरा, सिकंदरा, जहांगीर लाहौर, शाहजहां आगरा, औरंगजेब औरंगाबाद। बंजारे लोग सबसे महत्वपूर्ण खानाबदोश और घुमंतू लोग थे। इनके कारवां को टांटा कहा जाता था। यह पशुचारी थे। एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते थे। केसर सागा तिब्बत का एक राजकीय ग्रंथ है। इसे लद्दाख के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही स्थायी रूप से गाते हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सबसे प्राचीन नगर सिंधु घाटी के आसपास ही बसे थे। किश्तहर और सुलेमान की पहाड़ियाँ सबसे पहले लोगों ने यही रहना शुरू किया था। यहाँ पर गेहूं और जौ के अवशेष मिले हैं। सबसे प्राचीन खेती के प्रमाण भी यहीं पर मिले हैं। सुल्ताना का सपना कहानी बेगम रुकैया ने 1905 में लिखी थी। पंडिता रमाबाई इन्होंने अपना विधवा गृह
पुणे में स्थापित किया था। यह संस्कृत की प्रकांड विदुषी थी। इन्होंने उच्च जाति की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। संविधान की अंतरात्मा मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड को कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा को कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा को कहते हैं। सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका या संसद, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का चयन लोकसभा करती है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्य करते हैं। संसद के 3 अंग हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। विषुववृत्त यह शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है: उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। सौरमंडल के सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हैं, जो कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को नक्षत्र मंडल या बिग बियर कहते हैं। कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट और जापान के आसपास समुद्र में ठंडी और गर्म जलधारा का मिलन होता है। यहाँ मत्स्य उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। लेब्राडोर एक ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह टेढ़े मेढ़े मार्ग पर बहती है, तो उसे विसर्प कहते हैं। डेल्टा त्रिभुजाकार भूभाग ही डेल्टा कहलाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का निर्माण करती हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से जोड़ने वाली जल संधि का नाम पनामा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, जो कि एक वलित पर्वत है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं। इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है।